जय माँ बाबा की। मेरा नाम हर्षिता गुला है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रुद्राभिषेक यदि आप देखते हैं दरबार में जो लाइव आता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हमें देखना चाहिए और रुद्राभिषेक की नीड आखिर क्यों पड़ती है ना, कि ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। सबसे पहले रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है कि अगर आपने या फिर आपके पूर्वजों ने किसी ने भी किसी सर्प की हत्या की हो, मतलब किसी सांप को मारा हो, है ना, तो उसका क्या है, आपको सर्प दोष लग जाता है। और वो सर्प दोष भले ही आपके पूर्वजों में किसी ने मारा हो, लेकिन वो सर्प दोष जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए सर्पदोष के निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। ठीक है, दरबार से 3 रुद्राभिषेक करने के लिए बोला जाता है, चाहे आप वो दरबार से करवाएं या फिर आप अपने घर पे पंडित जी को बुला करके करवाएं या कैसे भी करवाएं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर चलो मैं कॉस्ट भी बता देती हूँ। यदि आप दरबार से करवाते हैं तो एक रुद्राभिषेक करवाने के 5100 रुपये लगते हैं, बाकी आपको 3 करवाने होते हैं, 3 कंपलसरी हैं करवाने। यदि आप दरबार से करवाते हैं तो एक रुद्राभिषेक की कॉस्ट जो है 5100 रुपये है। ठीक है, अब आते हैं कि पहले मैं चलो इसका निवारण, मतलब सर्पदोष यदि है तो उसका निवारण ये है। ठीक है, अब मैं ना कुछ भक्तों के एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो कि मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं। लाइक मैं कभी दरबार जाती हूँ तो, और फिर कहीं किसी के मैसेजेस वगैरह देखे हैं जैसे ग्रुप्स वगैरह में, और कहीं जो मेरे ये जो चैनल है अपना माँ बाबा की प्यारी हर्षी, तो इस पर कमेंट्स में भी कई लोगों ने रुद्राभिषेक के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अनुभव सुना था। ठीक है, तो ये कोई अनुभव मतलब वैसे नहीं है कि हाँ किसी को ठीक होने या कैसे, मतलब एक बच्ची का वो बता रही हूँ। हम गए थे जुलाई की पूर्णिमा पर दरबार, पिछले साल का मतलब ये 2023 है तो 2022 में गए थे, है ना, 11 जुलाई के आसपास का कुछ सीन था। ठीक है, तब हम गए थे दरबार, तो गुरु दीक्षा का भी समारोह था उस टाइम पर। तो फिर क्या था, एक छोटा सा लड़का था, उसकी उम्र होगी आई थिंक 9 साल, और उसने गुरु दीक्षा भी ली थी और उसके मम्मी पापा भी थे। तो उस लड़के के फेस पर ना कुछ एलर्जी टाइप थी, तो वो बच्चा इतना मैच्योर था 9 साल की उम्र का होकर के भी, कि मतलब वो देखने भर से ही लग रहा था कि यार ये बच्चा कितना समझदार है, कितना मैच्योर है, मतलब बड़ों बड़ों में नहीं होती इतनी समझदारियाँ। तो मैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो फिर उसके ना कुछ एलर्जी टाइप थी, और वो बच्चा अपने आप को ऐसे रख रहा था कि किसी को, मतलब एक होता है ना इरिटेशन या घिन ना आए मुझे देख करके, तो वो खुद बहुत उससे उसमें रह रहा था, जबकि इतनी गर्मी हो रही थी जुलाई के टाइम में। तो पता है उसने रुमाल से ही मास्क टाइप का बना रखा था। तो उसके मम्मी पापा से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं पूछ रही थी ऐसी, तो फिर वो उसकी मम्मी बता रही थी कि अभी हम रिसेंटली गुरुजी से मिले हैं, तो गुरुजी ने बोला कि आपको सिर्फ एक ही रुद्राभिषेक करवाना है, 3 होते हैं रुद्राभिषेक, आपको सिर्फ एक ही रुद्राभिषेक करवाना है। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे के पास ऑलरेडी 2 रुद्राभिषेक के पुण्य हैं, ऐसे करके। तो वो बच्चा पता है क्या करता था, उसके मम्मी पापा सोते रहते थे, और वो जो है ना सुबह को उठ करके, मैं तो उसे बच्चा कहना गलत हो जाएगा, नहीं मुझे वो बच्चा तो कहीं से नहीं लगा, वो बहुत समझदार लड़का था, लड़का है। तो फिर उसके मम्मी पापा बता रहे थे कि वो सुबह को 4 बजे उठ जाता है और रुद्राभिषेक देखने के लिए बैठ जाता है, और साथ में हमें भी उठाता है कि उठो रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया, ऐसे करके, कि वो कुछ देखे नहीं देखे लेकिन सुबह को उठ करके इसका ये रूटीन देखना तय है। तो देखो उसके पास 2 रुद्राभिषेक के पुण्य थे, है ना, और वो उसको कंटिन्यू कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसके पास तीसरा रुद्राभिषेक का पुण्य भी आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था कि एक छोटे से बच्चे के देखने पर, रुद्राभिषेक देखने पर, जो दरबार का लाइव रुद्राभिषेक आता है, उससे इतना, मतलब उनको 2 रुद्राभिषेक के पुण्य मिल गए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी। ठीक है, तो चलो ये तो मुझे ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा। और दूसरा एक हाँ, जब दरबार से ये रुद्राभिषेक और इसका विष्णु सहस्त्र नाम का स्टार्ट हुई ना चीज़ें, तो क्या है
कि एक लेडी थी, उन मतलब एक आंटी थी, तो उनके हस्बैंड ना जेल में थे, ठीक है। तो देखो अभी इस एग्जाम्पल से ना आपको पता पड़ेगा कि हाँ रुद्रा ये सर्पदोष और जो गरीब की हाय रहती है, एक्चुअली विष्णु सहस्त्र नाम जो करवाते हैं वो करवाते हैं गरीब की हाय मिटाने के लिए, ठीक है। तो गरीब की हाय, और अगर आप सर्प हत्या कर देते हो तो उसका कितना मतलब आपको पता भी नहीं पड़ता कि भाई ये परेशानी आ कहाँ से रही है, कि हमने तो सारी चीज़ें करवा ली फिर भी ये परेशानी नहीं टल रही। तो दरबार तो अनुसंधान कर ही रहा था, तो दरबार ने अनुसंधान किया कि अच्छा लोगों को यहाँ से भी परेशानियाँ आ रही हैं। तो एक आंटी थी, उनके हस्बैंड ना काफ़ी महीनों से जेल में थे, तो वो लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे बेल करवाने की, बट हो ही नहीं रही थी। अब गुरुजी ने क्या करा था, जब स्टार्टिंग में रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का सीन चला था ना, तो गुरुजी ने स्टार्टिंग में संकल्प के दौरान ही, जो मंगलवार को संकल्प करवाते हैं, तो उसी के दौरान ही ना गुरुजी ने वो इसके पुण्य बांटना शुरू कर दिया था, ऐसे ही फ्री में। गुरुजी ने कहा जब आप काबिल हो तब आप करवा लेना, ऐसे करके। तो गुरुजी ने बांट दिया। अब उन्होंने भी, आंटी ने संकल्प किया था तो फिर उन्हें भी वो पुण्य मिला है ना रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का। अब पता नहीं गरीब की हाय से या फिर सर्प हत्या से उनको क्या ही परेशानी थी कि उनके हस्बैंड जेल से निकल नहीं पा रहे थे और जेल में जा कर के उनको रहना पड़ रहा था। तो उनको वो पुण्य मिलने से 2 दिन के अंदर अंदर उनकी बेल हो गई थी, कि उन आंटी ने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार किया था इस चीज़ का, ठीक है। और एक तो ये तो मतलब मैंने कहा कि कितनी अचंभित वाली बात है, लोगों को आइडिया भी नहीं कि जेल जैसी चीज़ इस वजह से हमें जाना पड़ सकता है। तो इसलिए रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम को बिल्कुल हल्के में न लें, ये जब भी आप काबिल हों ज़रूर करवाएं, है ना। कंपलसरी नहीं है। गुरुजी ये कहते हैं कि हमने, दरबार ने आपको पुण्य दे दिए हैं, आप बस माँ बाबा से प्रार्थना करो कि माँ बाबा जब भी हम काबिल होंगे, जब भी हम योग्य होंगे, हम ज़रूर करेंगे, चाहे 1 साल में करें, चाहे 2 साल में करें, चाहे 10 सालों में करें, जब भी आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मतलब ऐसा मेरा मानना है, मैं बाबा से बस यही प्रार्थना करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि माँ बाबा जल्दी से मुझे इस काबिल बना दो कि मैं जल्दी से रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम करवा लूँ, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके, क्योंकि बाबा तो देने के लिए बैठे हैं, है ना, तो अपन तो अच्छा मांगे ना, सीधा काबिल बनाने वाला ही मांगे, ऐसे करके। ये और हाँ, एक और 2 एक्सपीरियंस और है मेरे पास। एक आंटी थी, ठीक है, तो उनके ना काफ़ी टाइम से हाथ में दर्द रह रहा था और उन्होंने खूब ज़्यादा इलाज करवा ली थी, कि उनको कोई उसका सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं वीडियोज़ के थ्रू बताती थी कि भाई रुद्राभिषेक देखें, है ना। तो उनका कमेंट था, किसी न किसी वीडियो के नीचे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कमेंट मैंने वहीं से पढ़ा था, नहीं तो मुझे क्या सपने थोड़ी ना आ रहे कि अच्छा किसी का ऐसे हुआ करके, है ना। बाबा की कसम, मैं जो बोल रही हूँ कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सच्चा है और कहीं से भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ना वो आंटी का हाथ में मतलब काफ़ी टाइम से परेशानी थी, खूब डॉक्टर्स को दिखा लिया, बट उन्होंने लाइव रुद्राभिषेक देखा और उस दिन उनका दर्द ठीक हो गया, उनको उसके बाद हाथ में दर्द नहीं हुआ, ठीक है। ये वाली चीज़ अभी ये लेटेस्ट आया था मेरे पास। तो उसमें क्या था, मैं जैसे बताती थी कि भी रुद्राभिषेक देखो, है ना, तो उनके बेटे को कई दिन से बुखार आ रहा था, बट बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, और दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने रुद्राभिषेक दिखाया अपने बेटे को लाइव और दवाई खिलाई, और उसके बाद उनका बेटा एकदम ठीक हो गया, मतलब बुखार उतरा, जबकि दवाइयों का कोई असर भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो रुद्राभिषेक देखने पर दवाइयाँ भी काम कर गईं, ऐसे करके। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस मुझे ध्यान आ रहे थे वो एक्सपीरियंस मैंने बता दिए। मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती तो और भी बता सकती थी, बट नहीं, मैं झूठ का सहारा नहीं लूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, दरबार के प्रति, माँ बाबा के प्रति, शिव जी के प्रति, और क्योंकि विश्वास है तो सारे काम इंसान के बन ही जाते हैं, है ना। तो बस मैं थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ, बस जितना मेरे से बन रहा है उतना सेवा देने की ट्राई कर रही हूँ। बाकी
आपके यदि कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर रिप्लाई करें। और अभी मेरी कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं आप लोगों को लेकर के कि आप लोगों को ना मैं कुछ वीडियोस ऐसी बनाने वाली हूँ 9-10, कि उन 9-10 वीडियोस के अलावा ना आपको इतने से इतना कहीं से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को लेकर के। दरबार से जुड़ने से लेकर के गुरु दीक्षा, तंत्र दीक्षा, हर एक चीज़ से रिलेटेड, कि आपको इतने से इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उन वीडियोस को बनाने में, करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो एकदम बहुत अच्छे फॉर्मेट में होंगी। पूरी कोशिश है बाबा करवा दें अच्छे से, है ना। तो बस इतना ही। बाकी कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो। बाकी ठीक है, जय बाबा की।